नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिव्यानी जोगी। कुछ इंटरनेट में कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गया, मेरा जूम कनेक्शन नहीं चल रहा है, तो मैं आपके सामने लाइव आ गई हूँ। फेसबुक पेज के ऊपर, मेरे पेज के ऊपर आ गई हूँ। अब देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है समर आ गया है और हीट वेव से, लू से या फिर स्किन या हेयर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। दूसरा, शरीर को अगर ठंडा रखना है, कूलिंग रखना है, तो हमें बाहर के कोई भी ऐसे तत्व को नहीं लेना है जिससे हमारे पाचन में, हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ सकता है। अब देखिए, काफी समय क्या हो जाता है, समर में हीट बाहर बहुत बढ़ जाती है और भीतर से भी हीट होती है, तो उस वजह से क्या होने लगता है, आपकी बीमारियां बढ़ सकती है। और ऐसे समय, समर के समय अच्छा सा हमें अगर रहना है, कलरफुल में रहना है, तो क्या करें। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लू से बचना है तो आप क्या कर सकते हो, या सारी होम रेमेडीज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आई नो, थोड़ा सा मैं पहली बार काफी दिनों के बाद मैं ऐसा फेसबुक पे लाइट लगा के कर रही हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मेन है कि अगर आपको लू लग जाती है तो आप क्या करोगे। पहला ही पॉइंट आता है कि अगर हेल्थ वाइज हम बीमार होते हैं या फिर हम बाहर का पानी पीते हैं तो काफी सारे प्रॉब्लम्स, यानी कि डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, कभी कभी फीवर हो जाता है, और अगर धूप सिर पे चढ़ जाती है तो आपको हेडेक बहुत होगा, आंखों में जलन बहुत होने लगता है। और दूसरा, जब आप काम करने जाते हो तो सनबर्न होने के चांसेस, सन टैन होने के चांसेस, पैरों में बहुत सी दिक्कतें आती है, स्वॉलन जैसा या फिर ब्लिस्टर जैसा हो जाता है, या छाले, या आप बोल सकते हैं एथलेटिक्स फीट जो बोलते हैं, स्मेली हो जाती है। तो ऐसे वक्त क्या करें, हैंड्स एंड फीट का कैसे हम टेक केयर करें, स्किन का कैसे करें, और क्या कूलिंग ड्रिंक्स हम घर पे बना सकते हैं, वही हम देखेंगे। चलिए फिर पहले, सबसे पहले लेते हैं कि अगर समर में अगर आपको लगता है कि लू लगना, हीट स्ट्रोक वो बहुत कॉमन है, तो अब क्या करें। अब देखिए, नानी दादी सभी को पता है प्याज, राइट। तो ये प्याज कैसे काम करता है। अब देखिए, प्याज में सल्फर होता है, और प्याज जब आप कोई कुछ भी खाना बनाते काटते हो तो आंखों में से पानी आता है ना, लेकिन वही प्याज हीट वेव्स को, लू लगने से बचा सकता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है मैंगो, कच्चा मैंगो। तो आपको मैं दो बताती हूँ कि दो में से आप कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते, लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप समर में बाहर जाते हो, ध्यान रखिए, तो 12 से 4 में अगर नेसेसरी ना हो तो अवॉइड कीजिए। और अगर आपको लगे नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, तो क्या करोगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, प्याज जो है उसको आपके जेब में रखना है, प्याज को अपने जेब में रखना है। दूसरा, जब भी घर से निकलते हो तो आप लोगों को शरबत, कौन सा, सत्तू का पानी पी के जाना है। सत्तू का पानी कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि सत्तू का पानी कैसे बनेगा। लेकिन अब मान लो आपको लू लग ही गई, तो क्या करेंगे। तो देखिए, आपके पास श्रेडर है और प्याज है, तो क्या करना है, ये जो प्याज है उसके छिलकों को निकाल देना है, श्रेड करके आपको इस तरह से पानी, लिक्विड, राइट, ये मैंने श्रेडर की मदद से क्या किया हुआ है, उसका जूस निकाल दिया है। अब जैसे ही आप उसका जूस निकालते हो तो ये जूस को, जिसको भी लू लगा है, बच्चे हो तो जल्दी से आपको करना है, अदरवाइज अगर आपका फीवर, अगर आपका हीट सिर पे चला गया तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहली बात, ये जो मैंने लिक्विड जूस निकाल दिया है श्रेडर की मदद से, राइट, श्रेड करना है, उसके बाद स्क्वीज कर लीजिए, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका जूस रेडी हो जाएगा। अब इस जूस को क्या करना है, आपको पल्प जैसे ये जूस लीजिए, पूरे शरीर पे, हेड पे लगा दीजिए, फोरहेड पे लगा दीजिए, जैसे हम मसाज करते हैं वैसे आप लगाना है आप लोगों को, राइट। दूसरा, पैरों के तलवों पे खास ध्यान रखिए, पैरों के तलवों पे आपको क्या करना है, कूलिंग एजेंट लाना है, वो भी आप प्याज जो है उससे आप क्या कर सकते हो, रब कर सकते हो, प्याज लगाइए और कांसे की जो कटोरी है उससे आपको रब करना है। जैसे कि ये है कांसे की कटोरी, प्याज को ले लीजिए और पैरों पे, पैर है वहां पे आपको घिसना है,
तो ये है आपका कि, और हाइड्रेट रखिए उसको, जितना हाइड्रेट हो उतना ही अच्छा होगा। तो पूरे बॉडी पे प्याज का रस, प्याज जो आपने निकाला हुआ श्रेड करके फटाफट से उसको दिन में जैसे लॉन्गर टाइम पे आपको उसको लगा के रखना है। तो ये हुआ लू में जब आपको लगता है तब। दूसरी रेमेडी वही है, आम का हम पन्ना बनाते हैं, सभी को पता है। तो जब वो बाफला, आम का बाफला बोलते हैं, तो आम का पन्ने का जो गूदा होता है, राइट, जब आप पन्ना बनाए तो वो गूदा है या स्किन पे, कभी कभी आम पे की स्किन पे भी थोड़ा सा उसका टेक्सचर रह जाता है, तो वो स्किन को मुंह पे, हाथों पे, सभी जगह। अब आम के पन्ने की जो स्किन होती है उससे क्या फायदा होता है, एक तो एंटीऑक्सीडेंट से विटामिन सी है, तो अगर सनबर्न हो गया हो, सन टैन हो गया हो, उससे भी आप निकल सकते हो। और दूसरा, लू लग गया, हीट स्ट्रोक हो गया, उससे भी आप बाहर निकल सकते हो। तो ये थी पहली रेमेडी हमारी कि अगर लू लग जाती है, बहुत ही हीट स्ट्रोक हो जाते हैं, तब हमें क्या करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब हम मूव ऑन होते हैं कि मान लो कि घमोरिया, राइट, तो क्या करना है। तो चलिए फिर देखते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक सो दिख रहा है आपको। देखिए, अब मान लो कि घमोरिया हो गया है किसी को, तो क्या करेंगे हम घमोरिया के लिए। तो उसके लिए फेस पैक है चंदन, ये है चंदन का पाउडर, और रोज वाटर चलेगा या फिर एलोवेरा जेल। ध्यान रखिए, समर के टाइम पे रोज वाटर, मुल्तानी मिट्टी, चंदन का पाउडर, गुलाब की अगर पंखुड़ी हो, कपूर हो, वो बहुत ही फायदा करता है। तो आपको क्या करना है, आपको चंदन का पाउडर लेना है, उसके अंदर मान लो आपने लिया हुआ है आधी चम्मच जितना लिया है, तो आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से उसे पेस्ट बनाना है। जब अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए, देखिए, राइट, तो वो आप क्या कर सकते हो, जहां पे भी आपको घमोरिये हो गए हैं, दाग हो गए हैं, कुछ भी अगर दाने जैसे हो गए, ये है हमारा पैक, चंदन एंड एलोवेरा। दूसरा है मुल्तानी माटी एंड गुलाब जल। तो ये जो चंदन और एलोवेरा है, उसको जिस जगह पे, मान लो कि यहाँ पे या यहाँ पे घमोरिया हो जाते, गले पे घमोरिया हो जाते, तो मैं जस्ट अप्लाई करके दिखा। अभी तो मैंने सिर्फ मिक्स किया है, लेकिन इतना ठंडा ठंडा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, जिस जगह पे हुआ है उस जगह पे आप इस तरह से पैक लगा दीजिए एंड देन लीव इट, राइट। अभी देखो, चंदन का काम क्या है, कूलिंग। हमारे पास घर पे इतने सारे ऐसे कूलिंग एजेंट है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए rather than द क्रीम। तो मैंने चंदन पैक लगा हुआ है। दोज पीपल हैव अ घमोरिया, या फिर उनको बहुत से ये हो जाते हैं, फोड़े जैसे हो जाते हैं, तो चंदन का पाउडर विद एलोवेरा बहुत ही फायदा करेगा। अब हम दूसरा मूव ऑन करते हैं कि मान लो आप लोगों को अगर घमोरिये के साथ मान लो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो गया है, आपको फेस पे दाने या एक्ने, ओके, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, दिस इज अ मुल्तानी मिट्टी। ध्यान रखिए, मुल्तानी मिट्टी से हेयर का, मुल्तानी मिट्टी से फेस का, और मुल्तानी मिट्टी से आप चेहरे का भी इस्तेमाल, कोई भी पैक बना सकते हो। अगर आपके पास मड हो, काली मिट्टी, ध्यान रखिए, काली मिट्टी ऑल्सो वेरी गुड, इट्स कूलिंग एजेंट, जो 8 फीट नीचे, जमीन के नीचे होती है। अगर मान लो नहीं है, तो मुल्तानी मिट्टी सबको पता है। तो हम क्या करेंगे कि मुल्तानी मिट्टी एंड गुलाब जल, राइट, मैं चम्मच ले लेती हूँ। क्या करना है आपको,
मुल्तानी मिट्टी को लेना है और गुलाब जल, अच्छा वाला गुलाब जल, या आपके पास गुलाब बहुत सारे है तो उससे भी आप बना सकते हो। ओके, ये हो गया आपका मुल्तानी मिट्टी एंड गुलाब जल। अब देखिए मास्क की तरह रेडी हो चुका है। तो ये आपको जहां जहां आपके स्किन में लग रहा है कि दाने दाने हैं या फिर आपको लग रहा है कि बॉडी पे कहीं पे, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाए। वही अगेन कहाँ पे लगाना है, जिस जगह पे। अब देखिए मैंने चंदन का और मुल्तानी मिट्टी दोनों बाय डिफॉल्ट कूलिंग एजेंट का काम कर। अभी तो मैंने सिर्फ लगाया, लेकिन देखिए इतना कूलिंग एजेंट है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से आपको पैक लगाना है ऑन योर फेस, या फिर जहां पे आपको दाग धब्बे हो गए हो, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे इरिटेशन हो रहा है कुछ, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल। अब इसी में हम ऐड करते हैं, मान लो आपको सन टैन हो गया है, राइट, तो मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, और उसी के अंदर मैं डाल दूंगी नींबू या फिर आप दही। ये दही है, मैंने दही लिया और नींबू, राइट। तो देखिए नींबू के बहुत नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स ही डालना है हमें, राइट। दही डाला, हो गया अपना पैक। अब उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और जिस जगह पे आपको सन टैन हो गया है वहां पे आप लगा दीजिए। देखिए, तो एक ही में से हम कितने सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो ये जो है देखिए, इट्स अ कूलिंग, आप देख सकते हो, लाइटन, राइट, रहने दीजिए फेस के ऊपर। और उसके बाद सो दिस इज अ मुल्तानी मिट्टी, फेस पे, हाथों पैरों पे आप लगा दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा आप उसको रोज वाटर या एलोवेरा जेल से मसाज कर लीजिए और ठंडे पानी से गुलाब के जो वाटर है उससे स्प्रे कीजिए और ठंडे पानी से वाइप कर लीजिए, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, घमौरिया हो, दाने हो, मुहासे हो, उससे आप बच सकते हो। तो ये काफी सारी चीजें जो हमारे घर पे है लेकिन हमें पता ही नहीं होती है कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसी तरह से अगर मान लो कि अगर आपको चेहरे पे शाइन लानी है, सन डैमेज के दाग धब्बे है, तो क्या करें, एक हम बनाते हैं हनी मास्क, राइट। अब उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो हनी मास्क के लिए अगेन हनी ऑब्वियस है, सो 2 चम्मच हनी, नींबू और दही, ये काम करेगा, हाइड्रेशन का काम करेगा और आपको क्या करेगा, लाइटनिंग का भी काम करेगा। तो हम क्या डालेंगे, हनी, कोई भी कंपनी का ले सकते हो, ऐसा नेसेसरी नहीं, अच्छा होना बहुत जरूरी है, राइट। हनी लिया मैंने, उसके बाद दही, राइट, 2 चम्मच हनी, 1 चम्मच दही और नींबू के 5-6 ड्रॉप्स। ऐसे तो खीरा का पैक आप लगा सकते हो, फिर आप इसका लगा सकते हो, टोमेटो का लगा सकते हो, आलू का लगा सकते हो। अब देखिए खास ध्यान रखिए, ये सारे जो एजेंट है, दही, आलू का भी आपको क्या करना है, लाइटनिंग एजेंट है, आलू ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। तो आलू को भी श्रेड कर लीजिए, जूस निकाल दीजिए, इस तरह से क्या होगा, आलू का भी जूस इस तरह से निकल जाएगा, राइट। कंसिस्टेंसी देख लीजिए। तो आलू के जूस में, फिर टोमेटो, दिस इज ऑल्सो विटामिन सी एंड लाइटनिंग एजेंट है। टोमेटो है, आलू है और दही है, नींबू है। उसी के अंदर आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है बेसन, राइट। अगर आपके पास बेसन है तो वो बहुत ही अच्छा सा, अगर नहीं है
तो फिर क्या करो, मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दो आप, राइट। तो ये हो गया आपका, देखो लाइटनिंग मास्क तैयार हो गया। हनी, राइट, हनी मास्क, हनी योगर्ट लाइटनिंग मास्क आपका तैयार हो गया। तो आपको सिर्फ बस देखना है कि अगर आप किचन में हो, आपके सामने अगर आपने सब्जी बनाई है, टोमेटो अंदर डाल रहे हो, जस्ट गुदा कर लीजिए और पल्प बना दीजिए, जूस हो या ऐसे ही स्मैश कर लीजिए और उसके अंदर दही डाल दीजिए, 4-5 कतरे आप नींबू के ड्रॉप्स डाल दीजिए, और बेसन तो सबके घर में होगा, बेसन ही तो जौ होगा तो वो भी चलेगा, राइस फ्लोर होगा वो भी चलेगा, या फिर मुल्तानी मिट्टी होगी वो भी चलेगा। सो बन जाएगा हमारा पैक। कौन सा बन जाएगा? टोमेटो का पैक बन जाएगा। उसी तरह से अगर ब्लेमिशेस किसी की स्किन में है, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है, काले धब्बे है, तो क्या करोगे? बहुत सिंपल सा है। ये जो हमारा नींबू है उसके ऊपर आप क्या लगाओगे? आप नींबू के ऊपर, मैं आप हाथ धो के बताती हूँ, हल्दी लगानी है। और अब देखिए मैंने केवल मैं निकाल रही हूं तो आप देख सकते हो कितना लाइटनिंग और कूलिंग का। तो देखिए क्या करना है आपको, आपको काला धब्बा हो गया है, राइट। तो ये नींबू लिया मैंने, उसके ऊपर मैं क्या कर रही हूं? हल्दी, ठीक है, और बेकिंग सोडा, ये लाइटनिंग का काम करेगा। दिस इज वेरी गुड। जहां पे भी काले धब्बे हो गए हैं, राइट, 3 चीजें लिए, सिंपल। सबके पास नींबू है, नींबू लिया, हल्दी लिया एंड बेकिंग सोडा ऊपर डाला हुआ है मैंने, ये बेकिंग सोडा है, राइट। अब ये क्या काम करेगा? अगर आपको गले पे, बैक पे काला सब बैक पे ब्लैक डॉट्स हो गए हैं, धब्बे हो गए हैं, तो आपको क्या करना है? ये करके केवल, मान लो अभी तो यही हाथ है मेरा, तो मैं डेमो कैसे दूसरे हाथ पे लगा देती हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे बता देती हूँ, ये मुझे लग गया था एक। तो क्या करना है आपको? ऐसे करके स्क्वीज करके रगड़ना है जिस एरिया पे ब्लैमिश है, काले धब्बे है। दिस इज अ गुड विटामिन सी लाइटनिंग। और कहीं अगर चोट या कहीं से इन्फ्लामेशन हो गया, एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा, एंटी जो भी फंगल जैसा हो गया उसको निकालने में मदद करेगा। देखिए, अब देखिए, आप देख सकते हो कि थोड़ा सा लिक्विड जैसा लग रहा है क्योंकि इसमें से रस निकल रहा है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो? पूरे हाथ में भी, राइट, इस तरह से काले हो जाते हैं, सन टैन, हाँ, ब्लैमिशेस फेस पे या बैक पे, पैरों पे खास तो देखना, पैरों पे सॉक्स नहीं पहनते ना तो काला काला हो जाता है। सिंपल सा है, सी नींबू सबके पास होता है, तो अप्लाई कीजिए, अप्लाई अप्लाई एंड उसको रगड़िए रगड़िए। बाल कहाँ से आ रहा है? तो बस अच्छी तरह से, और जब बच जाए ना तो अच्छी तरह से नींबू को, उसका ड्रॉप्स उसके ले लो और अच्छी तरह से उसको रगड़िए, राइट। देखिए वेरी सिंपल सी रेमेडी है ये, और आप रिजल्ट देख पाओगे। और फिर हाथों से फिर घिस लो, नींबू को डाल दो, हाथों से घिस लो, लीव इट फॉर 5 to 10 मिनट्स। हाँ, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, इरिटेशन बहुत हो रहा है और सनबर्न अब भी हुआ है, राइट, सनस्ट्रोक अब भी हुआ है, तो नहीं, दिस इज फॉर द गुड फॉर द क्या है, ब्लैक है, ब्लैमिश है, सन टैन काफी टाइम से हो रहा है उसके लिए है। लेकिन सनबर्न पे केवल एलोवेरा जूस ही जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा, राइट। अब देखिए इस तरह से बाद में आपको क्या करना है? घिस लेना है, अच्छी तरह से घिसाई करनी है, स्किन शाइन करेगी, लाइटनिंग करेगी। और उसके ऊपर जैसे आपने ये घिस लिया, हो गया। अब मैं ये मास्क लगा देती हूँ, मैं ये हनी वाला। तो देखिए एक साथ आप दो काम कर सकते हो गया, एक्सफोलिएशन हो गया और हनी वाला मास्क लगा दिया, दैट्स इट, डन। आपका स्क्रबिंग हो गया, एक्सफोलिएशन हो गया एंड मास्क भी हो गया। तो इस तरह से छोड़ दीजिए, 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद वाइप कर लीजिए। मैं वापस जा रही हूँ, वाइप कर लेती हूँ।
तो आपको ध्यान वही रखना है कि अपने ही घर पे सब चीजें अवेलेबल है, राइट। वाइप करने के बाद जस्ट डैब। अब देखिए सिंपल है, मैंने केवल एक हाथ पे किया था, दूसरे हाथ पे नहीं, राइट। आप देख सकते हो ये हाथ पे जस्ट अभी 5 मिनट्स पहले किया था और ये है, सी द डिफरेंस, राइट। तो इसी तरह से आप खुद बना सकते हो। तो जैसे मैंने बोला खीरे का बना सकते हो, टोमेटो का बना सकते हो, पोटैटो का बना सकते हो, दही मांस बना सकते हो। तो ये हुआ हमारे मांस, इस तरह से आप बनाइए और ट्राई कीजिए। अब खास ध्यान रखिए कि हम पेट की समस्या होती है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, तो छाछ पीना बहुत जरूरी है। पेट की समस्या हो रही है तो क्या करें, हाँ। जैसे मैंने आपको बोला जब आप बाहर जाते हो तो क्या करना है, ड्रिंक्स कौन सा बनाना है। तो ये है सत्तू पाउडर। सत्तू चना जो होता है रोस्टेड भुना हुआ सत्तू उसे बोलते हैं, रोस्टेड चना है, उसको भून ले, उसके बाद ये पाउडर बनता है। ये बिहार में जहाँ पे बहुत ही हीट है वहां पे ये सत्तू बहुत फेमस है आपके लिए। ये सत्तू इतनी एनर्जी देता है, इतना प्रोटीन इसके अंदर है कि आप अगर एक ग्लास सत्तू का पीते हो तो 2 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती है। तो ये है सत्तू। तो कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले 1 चम्मच आपको, पहले तो चिल्ड वाटर आपको ले लेना है, पानी ले लेना है, ठंडा ठंडा वाला पानी, राइट। ठंडा पानी को ले लीजिए, इसके अंदर 1 चम्मच हम सत्तू डालेंगे, 1 चम्मच सत्तू डालेंगे, ठीक है। अब उसको एनहांस टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर, सत्तू के अंदर हम डालेंगे गुड़ पाउडर। आपको अगर चाहे तो गुड़ पाउडर डालेंगे और ब्लैक सॉल्ट, राइट। ब्लैक सॉल्ट कहाँ गया, ये रहा। तो देखिए जब हम बनाते हैं तो बहुत सारा ये है ब्लैक सॉल्ट, राइट। तो हम क्या करेंगे, ब्लैक सॉल्ट, गुड़ पाउडर, जैगरी पाउडर, गुड़ पाउडर आपके टेस्ट के हिसाब से, हाँ। और उसके बाद नींबू। रोज 1 ग्लास, जब भी आप बाहर जाते हो तब आपको रोज 1 ग्लास पानी सत्तू वाला। अब देखिए जैसे ही मैंने ये किया, देखो सत्तू नीचे बैठ गया, राइट। तो अब इसको क्या करना है, अच्छी तरह से स्टीयर कर लीजिए। अच्छी तरह से स्टीयर करने के बाद आप इसके अंदर जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हो, मिंट भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा है, आपको जो डालना है आप डाल सकते हो। अब देखिए, और यही सत्तू पानी अगर आपको चाहिए दोपहर को पीना है तो सत्तू की छाछ बना सकते हो, इट्स ऑल्सो ऑसम। हाँ, आप मेरे यूट्यूब में चाहिए सत्तू की छाछ, मैंने बनाई हुई है, राइट। देखिए अच्छी तरह से उसके सारे जो पार्टिकल्स है उसको रिलीज कर दीजिए और अब पानी डाल दीजिए और ये आपका बन गया सत्तू वाटर। सी देखिए, दैट्स इट, बन गया, राइट। तो ये जब सत्तू वाटर, वाओ, यम यम, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, कूलिंग एजेंट का काम करेगा। लू है या हीट स्ट्रोक है या गर्मी शरीर में बढ़ गई हो, आपको थकान सा महसूस हो रहा है, जस्ट सिंपल सत्तू वाटर, ड्रिंक इट। आप खुद परेशान हो जाओगे, अरे बाप रे इतना सारा। और दिस इज गुड, क्योंकि 2 घंटे खाने की इच्छा नहीं होती है तो वेट लॉस के लिए भी अच्छा रहेगा, राइट। सो दिस इज अ सत्तू वाटर, आप बना सकते हो। मैं बीच बीच में पीती भी जाती हूँ। सच में मजा आ रहा है, यस। अब दूसरा ड्रिंक कौन सा बना सकते हैं, देखिए मैं ऐसे ही ड्रिंक आपके सामने कि जो समर के स्पेशल है, राइट। अब आम पन्ना सभी को पता है, आम पन्ना कैसे बनाना है, आम को लेना है, उसको बॉईल करना है, उसका गुदा निकाल देना है, एक पल्प रेडी करना है, राइट। और उसके अंदर फिर आप क्या करो, जैगरी पाउडर डालो, ब्लेंड करो और मिंट लीव्स डाल दो
अब आता है तीसरा, ये आप देख सकते हो, इट्स कॉल्ड अ कोकम। देखिए कोकम है, कोकम आप अगर महाराष्ट्र में जाओगे, विदर्भ साइड, महाराष्ट्र के साइड जाओगे तो कोकम का शरबत ही आपको समर टाइम में मिलेगा, या मिलेगा सोलकड़ी ही मिलेगी। क्यों इतना? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और पुष्कल मात्रा में विटामिन्स है, और दिस इज अ वेरी कूलिंग एजेंट का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये है स्पेसिफिक मैं महाराष्ट्र से लेके आई हूँ, तो देखिए इस तरह से होते कोकम। अब यहाँ पे क्या होते हैं, वो कोकम के फूल कोकम देते हैं लेकिन ड्राई होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये मैंने सोक कर, ये जो कोकम है इसको आपको क्या करना है, आप भी बनाना हो तो गर्म पानी में सोक कर लीजिए, और जैसे मैंने देखो ये सोक किए हुए हैं, राइट। तो ये मैंने कोकम को मैंने सोक किया हुआ है रात को, तो इस तरह से आपको पानी मिलेगा। देखिए ये है कोकम का पानी, दिख रहा है ना कलर, यम 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 यम, राइट। ये है कोकम का पानी, मैंने स्ट्रेन किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत ही लग रहा है कि मुझे समर में मेरी बॉडी हीट बहुत हो रही है, मुझे पसीना बहुत आ रहा है, या मुझे बहुत ही एनर्जी मेरी डाउन हो रही है, मेरी इम्यूनिटी नहीं हो रही, मैं बहुत थक रही हूँ या थक रहा हूँ, कोकम का शरबत आप दीजिए, पित्त शामक है ये, राइट। कैसे बनाना है, तो ये जैसे मैंने आपको बोला, पानी निकाला मैंने, पहले सबसे पहले सोक किया, उसके बाद स्क्वीज किया, और ये पानी रेडी हो गया अपना। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। देखिए एक चम्मच, वापिस चम्मच लेने जाना पड़ेगा, आपके हिसाब से है, जैसे आप रोज का शरबत लेते हो उसी तरह से आपको समझना है। देखिए मैं ले रही हूं, टेस्ट आपको करना है। फिर ये है कोकम का पानी, एक चम्मच जितना मैंने लिया आपके, राइट। अब उसके अंदर मैं डालूंगी पुदीना, अगर आपके पास ताजा पुदीना है, तो ये है आपके ताजे पुदीने के पत्ते, हाथों से अगर आप तोड़ते हो तो उसका अलग ही स्वाद आता है। ध्यान रखिए पुदीने को कभी भी काटो मत, हाथों से या खलबत्ते से कूटना है। पुदीना डाला मैंने, फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा जैगरी पाउडर, क्योंकि कोकम है ना खट्टा, ये सावर होता है, तो हम क्या करेंगे जैगरी पाउडर डालेंगे। फिर हम डालेंगे नींबू, ठीक है, नींबू, और फाइनल में पानी। देयर यू गो, आपका कोकम का शरबत रेडी हो चुका है, राइट। अमेजिंग। आप वेरिएशन कुछ भी कर सकते हो। अब देखिए इसके अंदर हम वेरिएशन में क्या क्या कर सकते हैं। एक आपने सुना होगा सब्जा, बेसल सीड, जो कुछ इस तरह से होगा, राइट। ये अभी सोक किया हुआ है इसीलिए वो फूला नहीं है, मुझे लगा हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ है, क्योंकि ब्लैक कलर का होता है और फूलने के बाद वो स्वॉलन आई बॉल जो होता है ना, वैसे स्वॉलन हो जाता है, राइट। लेकिन ये हुआ नहीं है, मैंने अभी सोक किया इसलिए। तो आपको क्या करना है, एक कांच की बॉटल में ये सोक कर दीजिए आधा घंटा पहले, 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, और जैसे वो 20 मिनट्स आधा घंटा हुआ वो स्वॉलन हो जाएगा, बड़ा सा बबल की तरह फूल जाएगा। वो कूलिंग, सबसे ज्यादा ठंडक, पित्त जिसको है,
कूलिंग एजेंट का काम करता है सब्जा से। तो आप वेरिएशन में क्या कर सकते हो, सबसे पहले अगर आपने कोकम शरबत ऐसे देना है तो दे सकते हो। पित्त शामक है, हीट को रिड्यूस करने के लिए कोकम शरबत है। तो आपको क्या करना है, ये जो कोकम शरबत बना है उसमें और एनहांस करना है तो 1 सब्जा सीड का टेबल स्पून आप सब्जा सीड डाल दीजिए और हिला दीजिए और मस्त पैकी आपका कोकम विद द सब्जा शरबत रेडी हो जाएगा। दिस इज अमेजिंग। कोकम का इस्तेमाल लोग आमचूर का करते हैं, इमली का करते हैं, बट इमली और आमचूर आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है हड्डियों में। दोस्त पीपल है वो वात प्रकृति उनको, लेकिन कोकम पित्त को शामक करने में फायदा करता है। और अभी तो ऐसे भी समर का टाइम है, पित्त का टाइम है, तो आपको क्या करना है, कोकम का शरबत रोज आप लेना शुरू कीजिए। दूसरी बात करती हूँ, अगर जिनको फैट रिड्यूस करना है, राइट, कोकम का शरबत आपको बहुत फायदा करेगा, बट ध्यान रखना बहुत मात्रा में नहीं लेना है, आपको सब प्रमाण में आपको लेना है। कोकम का शरबत आपको पीना है फर्स्ट इन द मॉर्निंग में पीना, राइट। ये सब कुछ नहीं डालना है, केवल आपको एक लिक्विड बनाना है, उसके अंदर पानी डालना है, दैट्स इट, इतना ही करना है, न गुड़ न कुछ भी, राइट। डिटॉक्स ड्रिंक की तरह आप ले सकते हो। तो देखिए ये बन गया हमारा जब ऐसा सब कुछ मिला। ये मैंने थोड़ा सा लाइट बनाया, आप और पानी डालिए उसके अंदर तो डार्क बन जाएगा। सो सी हमने 2 शरबत तो बना लिए। सत्तू, अब देखिए आपको मैंने बोला था ना कि चने का है, तो देखिए नीचे, तो जब भी आप पियोगे सत्तू का पानी हिला हिला के पीना है। अब दूसरा आता है, खास ध्यान रखिए, समर के टाइम में आपको है ना थकान बहुत लगती है, आपका हीमोग्लोबिन जिनका भी कम है, थकान लगता है, काम करने की सुस्ती आ रही है, तो क्या करोगे आप, राइट। तो उसके लिए गुड़ का पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़ का शरबत हम बोलते हैं, तो कैसे बनाना है, सिंपल है, गुड़ का शरबत। उसके लिए आपको चाहिए गुड़ का पाउडर, राइट, नींबू, गुड़ का पाउडर ले लिया मैंने, 1 चम्मच जितना गुड़ का पाउडर लिया मैंने। फिर उसके अंदर मैं ग्रेट करूंगी जिंजर, थोड़ा सा, लाइक ऐसा स्पाइसी है, आप पेपर भी डाल सकते हो, बट मुझे जिंजर अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूंगी, जिंजर आई होप दिखाई दे रहा है आपको, राइट। मैंने डाला, ये देखिए जिंजर। उसके बाद अब मैं डालूंगी इसके अंदर जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, ड्राई रोस्टेड जीरा पाउडर, हाँ, क्यूमन सीड, रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर डाला, और दैट्स इट। नींबू रह गया, मेन तो नींबू है, नींबू डाल दीजिए। ओके, नींबू, और टेस्ट को एनहांस करने के लिए पुदीना। ध्यान रखिए समर में पुदीना का इस्तेमाल मैक्सिमम कीजिए, सारे पेट के रोग, डाइजेशन, राइट, जो भी रिलेटेड स्टमक के है, डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एनी प्रॉब्लम्स जो आपको लग रहे हैं, वो केवल पुदीना हिला दीजिए पहले। और काला नमक तो रह ही गया, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा, ठीक है, बहुत नहीं डाल रही हूँ, जस्ट टेस्ट, और पानी। ये आपका बन गया गुड़ का शरबत। और पुदीने के पत्ते, दैट्स इट, गुड़ का शरबत आपका रेडी है अच्छी तरह से। अगर मान लो आपको लगता है कि भाई मुंह में ये सब कुछ आ रहा है, कोई बात नहीं, अगर आपके घर पे ब्लेंडर है, सभी के पास छोटा वो जो ब्लेंडर आता है, जूसर आता है, क्या कीजिए आप सब कुछ
पुदीना आप अंदर डाल दीजिए। तो एक आपको ना शुगर कैन, जैसे हम शेरडी का रस पीते हैं ना, शुगर कैन, वो आपको मिल जाएगा यही में। तो आपको क्या करना है, हैंडफुल जितना, मैंने तो ये जस्ट एनहांस करना था गुड़ इसलिए। तो आपको क्या करना है, 10-12 पत्ते पुदीना लेना है, गुड़ पाउडर लेना है, नींबू डालना है, थोड़ा सा काला नमक लेना है, रोस्टेड क्यूमन सीड पाउडर थोड़ा सा डालें, बहुत नहीं डालना। मेन हमें चाहिए गुड़ चाहिए फ्लेवर, और जिंजर, अदरक, राइट। और फिर ब्लेंड कर लीजिए। तो ये जो आपको जो दिख रहा है, मुझे एक्चुअली जो पार्टिकल्स आते हैं ना वो मुझे अच्छे लगते हैं। जिंजर मेरे मुंह में जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो पत्ते है, जिंजर है, तो मैं चबा चबा लेती हूँ, राइट। तो ये आपका बन गया हेल्दी गुड़ का पाउडर। पानी, अब ध्यान रखिए, जब भी बच्चे आपके स्कूल से या ऑफिस से हस्बैंड आते हैं, इधर आप आम का पन्ना दे दीजिए, पानी दीजिए, नहीं तो फिर बेस्ट गुड़ का पानी दे दीजिए। जैसे ही आप गुड़ का पानी देते हो ना, पित्त ठहर जाता है, कूलिंग एजेंट बढ़ने लगता है। सो दिस इज गुड़ का। नहीं हुआ ये पानी बना के रखिए, सुबह आप नहीं हुआ तो गुड़ खिला दीजिए और उसके ऊपर पानी आपको देना है। लेकिन डायरेक्टली कभी भी धूप से आने के बाद गटा गटा पानी नहीं पीना है। बस ये छोटी छोटी मिस्टेक के कारण ही क्या होता है, प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो बस ये आपका हो गया गुड़ का शरबत। वेरी नाइस, वेरी यम्मी यम्मी। पी के देख लेते भाई। वाओ, जिंजर, सही में आप बिलीव नहीं करोगे, इतना यमी लग रहा है ना जिंजर का टेस्ट। मैंने तो थोड़ा सा ही डाला था, किंचित एनहांस हो रहा है, राइट। तो जिंजर को डालना मत भूलिए, क्योंकि समर में जिंजर अफेक्ट बहुत करता है फॉर द डाइजेशन, फॉर द इनडाइजेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो या फिर पेट के गड़बड़ी हो, ब्लोटिंग हो, गैस हो, तो जिंजर बहुत फायदा करता है। तो आप इस तरह से, कोकम का शरबत है, आप गुड़ का शरबत है, आपके पास अगर बैल हो, जो शंकर जी को बिली पत्र, जब वो बैल जो आता है अंदर फ्रूट है, उसका भी शरबत कर सकते हो, आम पन्ना का कर सकते हो, सत्तू तो खाए जा रहे हैं। गुड़ का शरबत कंपलसरी है। गुड़ का शरबत की हमने रेसिपी बताई। फिर सत्तू, राइट। सत्तू एनर्जी ड्रिंक की तरह है। बच्चे अगर कहीं बाहर खेलने शाम को जाते हैं, फर्स्ट गिव सत्तू वाटर। और आम पन्ना, जिनको भी अभी याद आया कि कभी कभी आपने देखा होगा कुछ खाने के बाद ऐसे फोड़े हो जाते हैं, पित्त के फोड़े जैसे बोलते हैं ना, शरीर में कुछ खाते खिजलाते रहते हैं, फिर बाद में वो फिर एलर्जी हो गया, एलर्जी, या फिर आप गोली लेके उसको एलर्जी को बंद करें। तो आप उस समय अगर आप कोकम का शरबत पीते हो ना, कुछ ये फोड़े बोड़े नहीं होंगे। अब आता है 2 इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ, वो कौन से है। देखिए, एक ये आपने देखा होगा, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन वही मुझे दिखाना है सब चीजें। ये है क्या, ये है, देखिए, ये है खस, वेटिवर उसको बोलते हैं। जैसे मैंने ये निकाला ना, आ फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस घर पे। आप ये कहाँ पे देखा होगा, हम जब बचपन में बाहर यानी के दरवाजे बोलते खसखस की टिट्टी लगाते थे, खसखस लगाते थे पानी। फिर आपने कभी कूलर देखा होगा, तो कूलर में भी ये खसखस है। तो खसखस क्या काम करता है, एनवायरमेंट को कूल करता है, शरीर को कूलिंग करने का काम खसखस करता है। तो आपको कैसे करना है, तो देखिए, ये खसखस बहुत ही अच्छा है फॉर स्किन, हेयर एंड बॉडी, सभी के लिए खसखस है। तो आपको क्या करना है, पानी में, ध्यान रखिए, डायरेक्टली आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये खसखस को आपको पहले से तोड़ लेना है, और आपको थोड़ा सा गर्म पानी में, ध्यान रखिए, ओके। एक मिनट, हाँ, मुझे कैंची से, क्योंकि टूट ही नहीं रहा है। ये खसखस को, पुदीने को यहाँ पे रख देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, इतना मैंने लिया है। और ये देखिए, इतना जबरदस्त काम करता है। मान लो आपके पास, पहले सबसे पहले खसखस को डाल दीजिए इस तरह से, और एक बात ध्यान रखना,
जब भी आप खसखस को इस्तेमाल करते हो पहले एक बार वॉश कर लीजिए इसको, क्योंकि समटाइम्स गंदगी भी होती है, क्योंकि हम तोड़ के वो लोग देते ये, तो आप उसको पहले वॉश कर लेंगे। उसके बाद पहले वॉश करेंगे और उसके बाद हम पानी से भर लेंगे। ये देखिए खसखस का पानी हो गया आपका, लेकिन उसको सेटल होने देना पड़ता है। तो गर्म पानी में आपको वार्म वाटर, जो गर्म पानी होता है उसके अंदर ये खसखस के स्ट्रिंग्स को डाल दीजिए। और फिर बाद में आपको क्या करना है, सुबह पूरा दिन, फिर अगर आपको लगे ये मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हो। देखिए ये पानी क्या करेगा पता है, बहुत कूलिंग जैसा आपको महसूस होगा। जैसे खस का शरबत पिया होता है आपने तो कैसे आपको फील ठंडा सा, माउथ फ्रेश, माउथ पे ही ठंडा लगता है ना, वैसे ही दिस इज अ नेचुरल, कुदरत ने ही हमें दिया है। तो ये खसखस को आपको क्या करना है, पहले अच्छी तरह से उसको सोक करना है। और उसके बाद अगर आपका मटका कूलिंग नहीं कर रहा है तो आप मटके के अंदर भी खसखस का एक वाड़ू डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मटके में नहीं डालना है, मुझे एक जार में डालना है, तो आपको क्या कीजिए, पहले गर्म पानी में डाल दीजिए, उसको सोक कर लीजिए अच्छी तरह से गर्म पानी में, फिर वो ठंडा हो जाए। उसके बाद कोई भी बॉटल, ध्यान रखिए आपकी कांच की बॉटल में पानी डालिए, डाइल्यूट कीजिए और ये खसखस की वाड़ू को अंदर रख लीजिए, राइट। और फिर यही पानी को आपको क्या करना है, पीना है। तो अगेन जो मैं बोल रही हूँ, कुदरत ने हमें ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स दिए है, जो समर हो, विंटर हो, मानसून हो, रेन आ रहा हो, कोई भी सीजन हो, उसमें हमें हर एक हर्ब्स, हर एक चीजें हमें हेल्प करती है। तो ये है हमारा खसखस, वेटिवर का पानी। तो हमने आज 4 देखे, गुड़ का पानी, कोकम का पानी, फिर हमने देखा सत्तू का पानी और खसखस का। लास्ट में जिनको बहुत एसिडिटी, जिनको बहुत लाइक ऐसे पित्त 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 हो जाता है, उनके लिए एक हर्ब्स मैं आपको बताती हूँ, दैट इज कॉल्ड अनंत मूल। ये देखिए अनंत मूल, ओके, ये है अनंत मूल। ये अनंत मूल आपको क्या करना है, जैसे इतना लिया, 1 गिलास पानी में आपको सोक करके रख देना है। अनंत मूल को सोक करना है आपको, तो ध्यान रखिए इमीडिएटली नहीं होगा, आपको क्या करना है, सोक करिए आधा घंटा 1 घंटे पहले सोक करके रखिए। देखिए मैंने ये अनंत मूल को 1 गिलास पानी में सोक करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब ये जो पानी आपका होगा ये पित्तनाशक वाला हो गया। जिनको भी हीट ज्यादा है, बहुत गर्मी गर्मी हो रही है, तो क्या करे, तो अनंत मूल इज अ बेस्ट है, राइट। तो ये आपको पंसाली की दुकान में, आयुर्वेद की शॉप में, एक तो है खसखस, ये वेटिवर, और एक है अनंत मूल, ये आपको दोनों मिल जाएंगे, तो आप ये ले सकते हो, राइट। दूसरा है कि जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे ऐसे तो बहुत से आप बना सकते हो, खीरे का बना सकते हो, खरबूजे का बना सकते हो। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ, जब आपके पास मेलन आता है ना, तो मेलन को आप जूस की तरह लीजिए, या फिर मेलन को आप क्या कीजिए, एक अच्छी तरह से आपको ऐसे भी बना सकते हो आप, देखिए पुडिंग की तरह। मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, मेलन को मैंने काटा, उसको क्रश कर लिया है, और इसके अंदर मैंने कार्डिमम पाउडर, ध्यान रखिए कार्डिमम पाउडर, इलायची पाउडर पित्त के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ऐसा दर्द यानी कि गैस या बर्पिंग या फिर जलन हो रही है खाना खाने के बाद, या ऐसा डकारे या ऐसा हो रहा है, मेरा पच नहीं रहा है, खाना खाने के बाद इलायची मुंह में रख लीजिए, 2 घंटे तक 2 इलायची आपको मुंह में रखनी है, राइट, चगलनी है। तो ये भी क्या करते हैं, अब देखिए हर एक जो चीजें है, आम का पन्ना है, इलायची पाउडर डालिए, एक डाइजेशन लेवल अपना प्रॉपर रखता है। उसी तरह से ये जो मैंने मेलन किया है, राइट, खरबूजा जो लिया हुआ है उसको मैंने चॉप कर लिया, और उसके अंदर मैंने क्या करा, इलायची का पाउडर डाल दिया है। और देखिए अब ये खाइए, तो मैक्सिमम 80% वाटर खरबूजे और मेलन के अंदर है। और इसके सीड को मत फेंकिए, इसका सीड की आप ग्रेवी बना सकते हो,
जैसे मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। देखिए सब चीज भगवान फेंकने के लिए नहीं देता है। ये है सीड, मेलन सीड, राइट। वो ये है जो हम सीड हमेशा बोलते हैं, सीड्स में इतना तत्व ज्यादा है कि जो इसके अंदर भी नहीं होता, राइट। तो ये आप मस्त ठंडा और यम यम यम। ऐसा है आज का लेवल, मैं सब कुछ आपके सामने खा रही हूँ, टेस्ट करना बनता है, पता चले, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टू मेनी थिंग्स आप बनाइए। छाछ जो आप बनाते हो तो लस्सी बनाइए, लेकिन एक बात है, इंस्टेड ऑफ शुगर गुड़ पाउडर, या फिर अगर आपके पास या गन्ने का शुगर है वो अच्छा, या गुड़ पाउडर आप लीजिए, वेरी बेनिफिशियल। गुड़ पाउडर इज वेरी, या गुड़ ले लीजिए, ऑर्गेनिक गुड़ ले लीजिए, राइट। तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। जिनकी हीमोग्लोबिन कम है, जिनका एचबी लेवल, आयरन कम है, तंदुरुस्ती नहीं बढ़ रही है, शरीर नहीं बढ़ रहा है, गुड़ बहुत काम नहीं हो रहा है, गुड़ बहुत फायदा करता है, राइट। तो ये आप कर सकते हो। अब आता है कि भाई हमें तो पेडिक्योर भी करना है, क्या करें। एकदम बढ़िया मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके फीट का आपको चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इस सबको हम हटा देते हैं और एक कटोरी लेना है आपको। उस कटोरी में मैं डाल रही हूं सी सॉल्ट, ओके, सी सॉल्ट ले रही हूं। ये दोनों की तरफ से मैं काम करें। सी सॉल्ट लिया, उसके अंदर मैंने डाला सोडा। सी सॉल्ट ज्यादा लेना है, सोडा कम लेना है लेकिन कम। सोडा लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी नींबू के, ये जो नींबू है ना, नींबू उसका छिलका, ओके। तो मैं डालूंगी नींबू का जिट्स, आप देख सकते हो। इस तरह से आपको क्या करना है, सी सॉल्ट, सोडा, बेकिंग सोडा और नींबू के जिट्स। अगर आपके पास नींबू, ये बहुत सिंपल है, आप घर पे भी बना सकते हो। देखो इस तरह से आ रहा, ये मैंने ऊपर का जिट्स लिया हुआ है। ऑरेंज का ले सकते हो, नींबू का ले सकते हो। हर एक की छील के भी भगवान ने कुछ समझ के ही दिए, फेंकना नहीं, फेंकना नहीं। अब देखिए इस तरह से हो गया। वाओ, सच में समर में आप अगर सच में एंजॉय करो ना, बनाओ ना, देखिए हो गया। लेमन का जिट्स, सोडा और मैंने डाला हुआ है सी सॉल्ट, राइट। उसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से। और इसके अंदर अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल है, जैसे कि लेमन है, लेवेंडर है, सूदनिंग अगर आपको चाहिए, ये देखिए, हा, तो वो आप 1-2 ड्रॉप्स, हमारे पास है, लेवेंडर का भी है, लेमन का भी है, तो हम डालेंगे इसके अंदर। अब देखिए, राइट, ये हो गया, देखिए जबरदस्त। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल ड्रॉप्स, डालेंगे, नींबू भी है मेरे पास और लेवेंडर भी है मेरे पास, राइट। तो हम लेवेंडर डालेंगे, लेवेंडर के 4-5 ड्रॉप्स डाल दीजिए, क्योंकि मेरा इतना है ना इसलिए, ठीक है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मस्त पैकी मिक्स कर लीजिए, अब और उसको फिर कंटेनर में भर लीजिए। जब मान लो, अब आपको बोलती हूँ कि कैसे काम करेगा। मान लो कि आपने मैनीक्योर पेडिक्योर किया, पानी में
मैंने क्या किया, पानी वार्म लेना है आपको, बहुत पानी आपको ड्राई या वैसा नहीं लेना है। मैं आ गई, देखिए पानी में मैंने सारे फ्लावर्स, जो ड्राई फ्लावर्स से वो डाले मैंने, गुलाब है। अब आपको ये पता है राइट, होली के दिन में हमने, इसके अंदर भी कूलिंग एजेंट बहुत है, तो क्या करना है, इसको मैंने डाला और ये जो हमारा बना हुआ है पाउडर, इसको डाल दो पानी के अंदर, मैनिक्योर हो पेडिक्योर हो, डाला और अब उसको हिला दीजिए। और अब अपने हाथ को मस्त ग्रॉक्स डालिए, फ्लावर का पानी लीजिए, जो भी अच्छी तरह से आप डीप कर लीजिए, ठीक है। और जस्ट रिलैक्स कीजिए, पाँव को रख लीजिए, हाथों से फ्लावर्स को, अगर आपके पास पेबल्स है, पत्थर है, बहुत अच्छा काम करता है, एक्यूप्रेशर का काम करता है। और ये जो मैंने मिश्रण बताया वो आपके क्या क्या काम करेगा, डेड सेल्स जो है उसको रिलीज करने में, क्यूटिकल्स जो होते हैं, ध्यान रखिए, ड्राइनेस जब समर में बढ़ जाते हैं तो यहाँ से क्यूटिकल्स जो है वो बहुत ही आपके कैसे रफ हो जाती है राइट, तो वो क्यूटिकल्स को अगर आपको ये करना है तो वो क्यूटिकल्स को भी आपको क्या रिलीज करेगा। अब दूसरा, अगर मान लो मुझे स्क्रब की तरह इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे, इसी के अंदर राइट, इसी के अंदर हम क्या डाल देंगे, हम डालेंगे कोकोनट ऑयल, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा, एक स्क्रब पेडिक्योर का रेडी हो जाएगा। कोकोनट ऑयल डाल दीजिए, ये मैंने डाल दिया कोकोनट ऑयल, अच्छी तरह से उसको स्पा की तरह अपने आप को पैम्पर कीजिए राइट। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हाय मेरे पैर हाथ, नहीं, मस्त पैरों को जहां पे, क्योंकि देखिए ये अगर आप हाथ पे लगाओगे ना तो ये ग्रेन्यूल जो है ना सी सॉल्ट का बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको हाथ का स्क्रब बनाना है, व्हाट आई सजेस्ट, टेक अ ब्राउन शुगर या फिर शुगर क्रिस्टल्स जो होते हैं ना पाउडर बेस पे, वो शुगर ले लीजिए या सॉल्ट ले लीजिए। तो सॉल्ट और सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने ये बताया वो ले लीजिए, ये मत लीजिए, ये केवल आप पैरों के लिए फिर लीजिए। समझिए मेरा पैर है, पैरों पे लगाया अच्छी तरह से, खास ध्यान रखिए क्यूटिकल्स, ओके, क्यूटिकल्स पे आपने किया मसाज, और हील जहां पे है, क्रैक्स हो रहे हैं, वहां पे क्या कीजिए, मसाज कीजिए। और फिर देखिए कि इतना अच्छी तरह से आपका पैर और हाथ राइट बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। तो पैम्पर करना बहुत जरूरी है, अच्छी तरह से देखिए, समझिए ये मेरे हाथ नहीं मेरे पैर है, तो मैं पैर को रगड़ूंगी अच्छी तरह, आप देख सकते हो ऑयल राइट। और जो मैंने सॉल्ट यूज किया हुआ है, सी सॉल्ट, जो मैंने सोडा यूज किया हुआ है राइट, तो ऑल द इंग्रेडिएंट्स हेल्पिंग मी सॉफ्टनिंग, और ड्राई जो है उससे मुझे क्या कर रहा है, वो निकालने में फायदा कर रहा है राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पेडिक्योर भी मैंने आपको बता दिया, मैनिक्योर हमेशा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही आप सब कुछ कर सकते हो। जस्ट नाउ रिंसेट, बहुत पूछना नहीं है, जब आप रिंसेट करते हो ध्यान रखिए, हाँ, उसको रगड़ना नहीं, देखिए मैंने केवल रिंस किया हुआ है। जब आप रिंस करते हो ना तो देखिए ऑयल लगना बहुत जरूरी है, आपको साबुन या कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ टैप टैप टैप, दैट्स इट। देखिए हो गया राइट, शाइन हो गया, स्मूथ। लोगों की कंप्लेंट्स होती है समर के दिनों में मेरी स्किन फट जाती है, मेरी स्किन ड्राई हो जाती है,
डू दिस टाइप ऑफ पेडिक्योर। आप अपने घर पे अपने फीट का अच्छी तरह से देखभाल रखिए, अपने हैंड्स का, जो हाथ से हम अन्न को पकाते हैं, तो वो हाथ अगर हम बनाते हैं, ये करते हैं, तो कुछ अपने हाथों में भी अच्छे। दूसरा, लोगों को नेल पॉलिश लगाने की बहुत आदत होती है, तो ब्रीद लाने दीजिए, राइट। नेल को भी ब्रीद चाहिए, तो क्या कीजिए, एवरी नाइट आपको क्या करना है, आइदर आपके पास मस्टर्ड ऑयल हो ना, तो वो मस्टर्ड ऑयल का एक ड्रॉप डालिए और मसाज कर लीजिए। एक एक ड्रॉप नेल के ऊपर डालिए और मसाज करके फिर सो जाइए, और फिर देखिए इतना अच्छा सा बढ़िया सा आपको रिजल्ट मिलेगा, शरीर के लिए भी मिलेगा आपको, और आपको बहुत सारा आपको मिलेगा। तो मैं वही बोल रही हूँ आपको कि अगर आपको समर के टाइम में हेल्दी रहना है, राइट, बहुत अच्छी तरह से अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे समर के टाइम में पैम्परिंग करना है और कूलिंग मुझे इंग्रेडिएंट्स है। दूसरा, आप अपने खान पीन पे ध्यान रखिए, और मान लो आपको बहुत सारा हीट है, पसीना है, राइट, क्या करेंगे, फंगल जैसा लग रहा है, चिपचिपा लग रहा है, क्या करोगे, नीम के पत्ते, सभी के घर के बाहर नीम के पत्ते ईश्वर ने दिए, मुफ्त में दिए हुए, नीम के पत्ते को लेके आइए, अच्छी तरह से थोड़ी वॉश कीजिए, बाल्टी जो रात को पानी भर रही होगी ना, उसके अंदर नीम के पत्तों को डाल दीजिए, और फिर वो सुबह आप उसी से स्नान कीजिए, और फिर देखिए कोई भी गमोरिया, कोई भी खुजली, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम सुनो, वो सारा निकल जाएगा। तो इतना सारा हमारे घर पे है, राइट। एलोवेरा जेल, इट्स सुपर। एलोवेरा पल्प ले लीजिए और अप्लाई कर दीजिए, हो गई बात, राइट। तो आप अपने साथ बहुत सारी ऐसे घर के किचन में ही आपके पास है, या आंगन में जो भी फूल है, जो भी उसकी तरफ देखिए और लगाइए। तो इस तरह से कूलिंग आप ड्रिंक्स बनाइए, हाँ, विद सब्जा। तो सब्जा मेरा तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी जस्ट सो किया था, इसलिए तो सब्जे का एड ऑन कीजिए। सी दूसरी बात, चिया सीड एंड सब्जा, देयर आर टू थिंग्स, डिफरेंट है, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। What is the difference between chia seed and sabja seed, right? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों ब्लैक होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक में फाइबर की कंटेंट है और एक में एंटीऑक्सीडेंट्स की कंटेंट ज्यादा है, दोनों हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दोनों भी आप समर के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन अभी जिसका पित्त, अभी जिसका एसिडिटी, अभी जिसको हीट ज्यादा है, सब्जा सीड, बेसल सीड, उसे बोलते हैं तकमरिया, राइट, वो बहुत अच्छा है। तो आप सोक करके रखिए, बॉटल में रख लीजिए और एक एक स्पून डाल दीजिए, सत्तू का पानी कंज्यूम करिए, सब कुछ। और दूसरा, जलजीरा पाउडर, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी कि जलजीरा पाउडर आप खुद घर पे बनाइए। सी बाहर से जब लाते हो तो वो एक सेटिस्फेक्शन या वो जो होना चाहिए ना, कि आज जैसे मैंने आपको बोला ये स्क्रब आपने बनाया, सच बताओ इतना यमी है, क्योंकि हमारे पास नींबू तो है ही, तो नींबू के गुण लीजिए ना। कौन बोलता है कि मेरी स्किन मैम हमेशा काली सी ड्राई सी रहती है, अरे बहुत सारे आपके पास इंग्रेडिएंट्स है। ऑयल हमेशा आपके पास, अगर मान लो कोकोनट ऑयल आपके पास नहीं है, मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, कोई बात नहीं, आपके पास घी है तो घी, आपके पास खाने का कोई भी तेल है, बट कोकोनट ऑयल अगर हो तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करूं मैं, तो अभी टेम्परेरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से मुल्तानी मिट्टी, चंदन का पाउडर, या फिर आप अपने घर पे आलू प्याज, उसी से आप स्किन को, हेयर को, अब जैसे हेयर पे बहुत चिपचिप, हाँ हेयर का रह गया, हेयर पे बहुत चिपचिप जैसा लग रहा है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो बेकिंग सोडा को स्प्रिंकल कर दीजिए एवरी स्कैल्प में, ठीक है, और ड्राई मसाज कर लीजिए, हेयर का ड्राई मसाज कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, शैम्पू और कंडीशनर, रीचा जो है हमारा बहुत अच्छा सा काम करता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हेयर वॉश का आप शैम्पू कैसे बना सकते हो, राइट। अपने पास बहुत सारी चीजें हैं, उसका इस्तेमाल किया, बस वो कीजिए। तो जो भी स्कैल्प के अंदर डर्ट है, या चिपचिप जैसा लग रहा है, या कुछ आपको इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, या आपको खुजली बहुत है, तो ये क्या करेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा। बेकिंग सोडा केवल, या अगर आपके पास एसीवी, एप्पल साइडर विनेगर है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका स्प्रे बना सकते हो। या अगर आपके पास सी सॉल्ट हनी है,
या शुगर स्क्रब बनाए हो उसको भी स्कैल्प स्क्रब में लगाइए और फिर शैम्पू कर दीजिए, माइल्ड शैम्पू कंडीशन लगा दीजिए और फिर ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप खुद कर सकते हो। मेरा हेयर एक्सफोलिएशन का वर्कशॉप आप बाय कर सकते हो अगर किसी को आपको चाहिए तो। स्किन एंड हेयर का टोनर का भी मैंने वर्कशॉप लिया हुआ है, वो भी अगर आप लोगों को चाहिए यू कैन बाय इट, आप ले सकते हो। मैं बहुत सारे वर्कशॉप भी करती हूँ, तो आपको डेट की जरूरत नहीं है, आप जब भी बोलो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, राइट। तो वो पेबल रहता है, लेकिन समझना ये है घर पे जब आप चीज बनाते हो उसका आनंद ही कुछ होता है। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही फ्राइडे को मिलते हैं। आज सॉरी अबाउट दैट बिकॉज मेरा नेटवर्क का इश्यू है, मैंने चलाया इसलिए फेसबुक लाइव पे चला। यूजुअली मेरा रहता है जूम एंड यूट्यूब लाइव पे होता है एवरी फ्राइडे 11:30 को। मैं एक टॉपिक लेके आपके सामने आती हूँ जो एक कोई इंग्रेडिएंट्स के साथ या नया टॉपिक जो अभी चल रहा है उसके साथ में आती हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।